हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इको ट्यूटर। तो यहाँ पे हम कुछ क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। हर वीकेंड पे आपको जो इस तरह की वीडियो मिलती है जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में हम क्या क्या देखते हैं, स्पेलिंग एरर देखते हैं, सिनोनियम देखते हैं, एंटोनियम देखते हैं, ईडियम्स देखते हैं और क्या देखते हैं, कुछ पैराजम्बल्स भी देखते हैं। ठीक है, जो मोस्टली हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर कोई पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो। बस अगर उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, बस आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तब भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको मैं थोड़ा टाइम दूंगी, आप पहले सोचिएगा, फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं सुपर 30 की क्लास। बेस्ट ऑफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। यहाँ पे इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से किसकी स्पेलिंग करेक्ट लिखी हुई है। थोड़ा टाइम लीजिए, 1-2 सेकेंड, फिर मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे स्पेलिंग किसकी सही हो जाएगी, एक्वेंटेंस। 20 ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, इसमें देखो QUA नहीं है, ए मिसिंग है इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें एन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें डबल क्यू है तो डबल क्यू तो आता नहीं। एक्वेंटेंस मीन्स फैमिलियर किसी चीज़ से, ठीक है, जान पहचान हो, एक्वेंटेंस हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज द इनकरेक्ट, जो गलत लिखा है। पहले हमने करेक्ट किया था, अब इनकरेक्ट बताना है जो गलत लिखा है। कमेटी, नेसेसरली, रेस्टोरेंट या एनवायरमेंट। तो कमेटी तो सही है, कमेटी में डबल एम भी आता है, डबल टी भी आता है, डबल ई भी आता है, तो ये सही है। रेस्टोरेंट ये भी हमारा सही है, ठीक है। एनवायरमेंट ये भी सही है, तो गलत क्या है, नेसेसरली, ठीक है, नेसेसरी गलत है, नेसेसरी इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी, डबल सी नहीं आता है। नेक्स्ट RAS। अब बताइए इनमें से किसका सही स्पेलिंग है। एम्बेरस करना यानी किसी को क्या करना, शर्मिंदा करना, एम्बेरस करना। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग किसकी हो जाएगी, एम्बेरस, EMBARRASS, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें आपने इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। सेपरेट, डेफिनेटली, अपॉर्चुनिटी या ब्रोचर। तो ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना होगा, लिख के देखना होगा, तब जाके, नहीं तो ऐसे आप देखोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सॉरी गलत, जो आंसर है हमारा सही ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, डेफिनेटली। इसकी सही स्पेलिंग क्या है, ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने करेक्ट स्पेलिंग बता दी है। फिर से आप जो नेक्स्ट है हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। यहाँ तक ही थे कुछ स्पेलिंग एरर के, तो करेक्ट स्पेलिंग किसकी होगी, मिसचीवियस। क्या होता है मिसचीवियस, मीन्स कुछ शरारतीपन हो जिसमें, ठीक है। तो मिसचीवियस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, B। तो मोस्टली हमारा जो B आंसर आ रहा है जब शुरू से ही, ठीक है। तो मिसचीवियस MISCHIEVOUS। अगर आपसे यह गलत हुआ है ना, तो आप टेंशन मत करिए, डोंट वरी, आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। फिर 1-2 बार लिख लेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, स्पेलिंग आपसे सही बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, एंटोनियम बताना है। तो पेरेंट का सही आंसर ट्रांसपेरेंट, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर ट्रांसपेरेंट का सिनोनियम है, जो क्या हो, स्पष्ट दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे। और इनविजिबल, जो क्या हो, बिल्कुल भी विजिबल ना हो, ठीक है। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओपेक। ओपेक क्या हो, धुंधला हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपोज्ड। कंपोज्ड का क्या आंसर होगा यहाँ पे, तो एंग्री होता है, गुस्सा, ठीक है, बहुत गुस्सा है, वो कहेंगे। एंशियस क्या है कुछ, क्या है, अशांति है मन में, ठीक है, आप थोड़े हेजिटेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी भरा हुआ है, तो उसे कहेंगे एंशियस।
और काम तो शांत होता है, और अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। तो इसका एंटोनियम यानी उल्ट क्या होगा? कंपोज्ड का मतलब होता है शांत, और उल्ट मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? एंशियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शैलो। शैलो का यहाँ पे एंटोनियम बताना है। ये क्या है? सी है, ठीक है, पानी है इसमें। तो फ्लैट क्या होता है? बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल, ठीक है। प्लेन क्या हो? मैदान, जैसे कहते हैं प्लेन, मैदान, ठीक है। और डीप का मतलब गहरा होता है, डीप, ठीक है। और होलो तो पता ही है, खोखला, उसमें कुछ ना हो होलो। तो शैलो का मतलब होता है जैसे कि ये रिवर, मैंने आपको बताया था कि ये सी है या रिवर है, कुछ भी है, इसके अगर आप ऊपर की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे शैलो, ठीक है, यानी सतही, सिर्फ ऊपर ऊपर का, सरफेस की बात कर रहे हैं। और डीप का मतलब बिल्कुल अंदर तक, ठीक है, अंदर तक, तो डीप हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डीप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होगा? तो एंटोनियम के साथ आप देखो सिनोनिम भी कर रहे हो, साथ में आप उसका विरोधी मीनिंग भी देख रहे हैं। तो स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है। तो शॉर्टेज क्या होगा? शॉर्टेज यानी किसी चीज़ की कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सिनोनियम हो जाएगा इसका। एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फेमाइन ये भी नहीं होगा, और डेफिसिट भी होता है कमी किसी चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा? एबंडेंस। स्कार्सिटी कमी, एबंडेंस यानी कि भरपूर मात्रा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेनरस। जेनरस का क्या होगा यहाँ पे आंसर? जेनरस मीन्स काइंड, ठीक है। तो ये काइंड आ गया, इसका सेम मीनिंग। और पोलाइट, बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं आप, विनम्र हैं। सेल्फिश क्या होता है? जो अपनी बारे में सोचे, अगर मुसीबत पड़ी है ना तो वो अपने बारे में सोचेगा, किसी और के बारे में नहीं सोचेगा, तो उसे कहेंगे सेल्फिश। और थॉटफुल मीन्स बहुत ज़्यादा थॉटफुल है, वो बहुत सोचता है, तो उसे कहेंगे थॉटफुल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जेनरस का? तो जेनरस का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेल्फिश, जो अपने बारे में सोचे, और जेनरस जो सभी के बारे में सोचे। तो यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ, वो क्या है? सिनोनियम क्या है, यानी कि सेम मीनिंग जो दे रहे हैं उनका। कन्फेस करना, कन्फेस करना, तो ये तो ईजी है ना। पुलिस को देखते ही थीफ क्या करता है? अपनी गलती को कन्फेस कर लेता है, मान लेता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? एडमिट करना, मान लेना। और डैनी का मतलब होता है डिनाई कर देना, ब्लेम दोष लगाना, इग्नोर इग्नोर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा गाइगेंटिक। गाइगेंटिक का क्या अर्थ है? तो गाइगेंटिक को ना जिराफ से याद रख लो, फिर आपको समझ आ जाएगा। गाइगेंटिक और जिराफ, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ह्यूज, बड़ा, विशाल। तो ह्यूज, उसकी गर्दन क्या होती है? बड़ी होती ना, ह्यूज होती है, तो गाइगेंटिक, ठीक है। या एलिफेंट से भी याद रख सकते हो, गाइगेंटिक एनिमल है एलिफेंट, ठीक है। और मिनिएचर का मतलब होता है कुछ छोटा हो, मिनिएचर हो, वीक कमज़ोर हो, फनी फनी हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीज। तो इसको मैंने आपको एक ट्रिक से भी याद करवाया हुआ है। सीज का पहले बताइए, फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगी क्या है। पॉज करना, रोकना, स्टॉप करना, ये स्टॉप करना, आप उसे स्टॉप कर रहे हो, रोक रहे हैं। और पॉज मीन्स थोड़ी देर के लिए आप उसको पॉज कर रहे हैं। स्टार्ट, शुरू करना, स्लीप यानी कि सोना। तो सीज क्या होगा? एक होता है सीज और एक होता है डिसीज। कैसे याद करवाया था कि डिसीज क्या होता है, यानी सांसें क्या हो गई हैं? बंद हो गई हैं, तो यानी कि वो क्या है? अब मर चुका है। तो डिसीज होता है, जो मृतक व्यक्ति होते हैं उसको डिसीज कहते हैं। और सीज वही, उसी से रिलेट कर लो कि बंद हो चुका है सांसें, तो वो डिसीज था। और उसी प्रकार अगर अकेला सीज दिख जाए तो मतलब युद्ध विराम हो। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे हमारा? स्टॉप, रोकना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइवाइट। वाइवाइट का मतलब क्या होता है? तो कलरलेस, जिसमें कलर ना हो, ब्राइट, जो ब्राइट हो यानी चमकदार हो, डल यानी बेकार हो, वीक कमजोर हो। तो वाइट का आंसर हो जाएगा हमारा ब्राइट, स्पष्ट, क्लियर एकदम से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलक्टेंट। रिलक्टेंट, एगर यानी कि किसी चीज़ को करने में आप खुद प्रेरित हो रहे हैं, एगर हैं, सहमत हैं, या अनविलिंग हैं, या एक्साइटेड हैं, या हैप्पी।
तो यहाँ पे देखो जो भी ऑप्शन दिए ऑप्शन इजी है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया वर्ड है वो थोड़ा शायद डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपको वर्ड्स नहीं आते तो अगर आपको ये सब वर्ड डिफ़िकल्ट लगते हैं ना तो आप डोंट वरी हो जाइए, क्योंकि आपको रोज़ाना जो है शॉर्ट्स वीडियो मिलती है जहाँ पे हम 3 ऐसे वर्ड करते हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं अक्सर ही, और डिफ़िकल्ट होते हैं, एडवांस लेवल के भी होते हैं। अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो वहाँ से आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। और दूसरा क्या करते हैं, हम रोज़ न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं जहाँ पर हम न्यूज़ के साथ जो भी वर्ड आए होते हैं वो भी रीड करते हैं, और साथ ही में जो एक्स्ट्रा में हम फ्रेजल वर्ब कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी जो है वहाँ पर हम करते हैं, तो उसको भी जरूर देखा कीजिएगा। इससे आप एक दिन में कई सारे वर्ड सीख सकते हैं। आपको ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, वो वर्ड आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, क्योंकि वो वर्ड थोड़े थोड़े मैं दिनों में रिपीट करती रहती हूँ, जिससे आपकी रिवीजन भी होती रहती है। ठीक है, तो उससे आप वहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे आप वीकेंड में अपना टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि हाँ आपने कितना इम्प्रूव किया है। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को करने में क्या है, खुश नहीं है, आप नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आपको फोर्स किया जाता है कि वो कीजिए। जैसे कि मोस्टली घर पे क्या होता है ना, पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि ये कर ले, लेकिन आप करना नहीं चाहते, तो उसे कहेंगे रिलक्टेंट, मीन्स अनविलिंग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट राउंड है हमारा बहुत ही अच्छा, जिसमें हम क्या करेंगे, एक पूरे सेंटेंस को सिर्फ एक वर्ड से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि देखो जहाँ पे हम अपने टाइम को इतना ज़्यादा शॉर्ट कर देंगे, यानी कि आपको टाइम भी नहीं लगेगा और आप अपनी पूरी बात को एक वर्ड में कह सकेंगे, वो वाले वर्ड हम सीखने जा रहे हैं। तो क्या है, वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, वो पर्सन जो मिस्टेक नहीं करता, उसके लिए सिर्फ एक वर्ड क्या होगा इनमें से, जो गलतियाँ ना करे। इमोर्टल क्या होता है, जो कभी ना मरे यानी अमर हो। इनविंसिबल जो क्या हो, अजय हो, जिसे यानी जीता ना जा सके कह सकते हैं। और इनफॉलिबल, यही इसका आंसर हो जाएगा। इनफॉलिबल जो क्या हो, फॉल ना करे, गलतियां ना करे। और इनसेन तो पता ही है, पागल हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद हो। जैसे कि मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि सिर्फ दुनिया में एक ही चीज़ है जो हर जगह मौजूद है, वो है हमारे रचनहार, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, जो ओमनी सर्वव्यापी हो, हर जगह हो, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इनविजिबल हो, जो दिखाई ना दे। नोमैड, जिसको कुछ आता जाता ना हो। उबिक्यूटस, उबिक्यूटस कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, कई सारी लैंग्वेज को यूज करता है, उसे क्या कहते हैं। लिंग्विस्टिक, पॉलीग्लॉट, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर। तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर दिए हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है इसमें, इसलिए आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के इसका आंसर कीजिएगा। वो पर्सन जो कई सारी भाषाओं को स्पीक कर सकता है। लिंग्विस्टिक को होता है जो बहुभाषी हो, यानी कि 1, 2 से 3 भाषाएं या 4 भाषाएं बोल सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैनी लैंग्वेज की बात की जा रही है, तो उसे कहेंगे पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट यानी कि जो 5 से ज़्यादा भाषाओं को स्पीक करता है, उसे कहेंगे पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर तो वही होते हैं जो भावार्थ को बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आ हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी रीड, वो हैंड राइटिंग जिसको आप रीड नहीं कर सकते, उसका क्या होगा। लेजिबल, इलॉजिकल, इलेजिबल या विजिबल। तो ये हमने पहले क्वेश्चन किया है, इसलिए हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, इलेजिबल हो, जिसको आप पढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन हु लव्स बुक्स, जो बुक्स को प्यार करता है। तो ये हमने वर्ड किया हुआ है, जो हम रीडिंग करते हैं ना जब, तब उसमें मैंने आपको ये करवाया हुआ है, वो पर्सन जो बुक्स को लव करता है। और उसका जो रूट वर्ड है, आपको रूट वर्ड से कई सारे वर्ड भी मैंने करवाए हुए हैं। तो बुक वॉर्म कौन होता है, जो क्या हो, सिर्फ किताबों में डूबा रहा है, यानी कि किताबी कीड़ा जैसे कहते हैं। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, वो तो प्यार करने की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ उसमें घुसे रहने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरियन, तो वो लाइब्रेरी में जो बैठते हैं उनको लाइब्रेरियन कहते हैं। कलेक्टर होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिब्लियोफाइल। इसको कैसे याद कराया था आपको, फाइल एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लव। ठीक है, जैसे फिलेंथ्रोपी, जो क्या हो, मानव जाति को प्यार करे। फिलेंथ्रोपिस्ट, बुक्स को लव करने वाले को कहेंगे बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट देखते हैं।
तो यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। आई होप आपको यहाँ तक बहुत मज़ा आ रहा होगा, तभी आप यहाँ तक बने हुए हैं। अब थोड़े से हम यहाँ पे ईडियम करने वाले हैं। तो क्या है, ब्रेक दी आइज़। ब्रेक दी आइज़ का मतलब होता है आइज़ को ब्रेक करना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो ईडियम क्या होता है, जैसा लिखा होता है ना वैसा इसका मीनिंग होता है। बिल्कुल ये अलग सा जो सेंस है इसका समझ के करना पड़ता है। जो अलग मीनिंग जो डीप है ना, लाइन के बीच का जो मीनिंग है उसको आपको फाइंड आउट करना होता है। ब्रेक दिया इसका मतलब होता है कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, यानी चुप्पी तोड़ना। तो यहाँ पे देखो कैसा ऑप्शन है यहाँ पे, टू ब्रेक समथिंग कोल्ड, कोल्ड चीज़ को तोड़ना, नो। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, देखो स्टार्ट अ कन्वर्सेशन या फिर अपनी चुप्पी को तोड़ना, ऐसा कुछ ऑप्शन में हो तो आप वो कर सकते हैं। और टू इंसल्ट समवन, किसी की तौहीन करना, या टू अवॉइड स्पीकिंग, स्पीकिंग को अवॉइड करना। तो नहीं, यहाँ पे क्या करें, ब्रेक द आइस मीन्स चुप्पी को तोड़ने की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिट द नेल ऑन द हेड। बहुत ही अच्छा वर्ड है, ईडियम है ये, हिट द नेल ऑन द हेड। तो अब अगर आप इसको ना ट्रांसलेट करोगे ना तो बहुत ही फनी सा इसका जो मीनिंग आपको निकल के आ रहा होगा, लेकिन वो मीनिंग बिल्कुल ही नहीं है इसका। और देखना वही मीनिंग जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आपको फंसाने की बात हो सकती है। हिट दी नेल, नेल जो होता है, नेल क्या होता है, कील। जो बेंच वगैरह या कुर्सियों में कील नहीं मारी होती, वो उसको हिट कर रहे हैं ऑन दी हेड, उसके हेड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हर्ट समवन, किसी चीज़ को हर्ट करना, यानी किसी पर्सन को हर्ट करना। मिस दी पॉइंट, किसी पॉइंट को आप मिस कर रहे हैं, यानी उसे भटक रहे हैं। या फिर से एग्जैक्टली दी राइट थिंग, वही चीज़ को कहना जो आप कहना चाहते हैं। बी वायलेंट, या वायलेंट हो जाना। तो देखो हेड पे माना, यानी कि नेल के हेड पे माना। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि बी वायलेंट होगा, यानी कि आप वायलेंट हो रहे हैं। ठीक है, क्रोध आ रहा है आपको, तो ये होगा नहीं। आंसर क्या होगा, से एग्जैक्टली द राइट थिंग। कैसे, देखो जो कील होता है ना, एक तरफ क्या होती है, उसकी नोक होती है, और दूसरी तरफ क्या होता है, उसका ये वो होता है, टोपी जो कहते हैं उसका। तो हम कील को यहाँ पे जो है हथौड़े से हिट करते हैं, यहाँ पे हथौड़े से हिट करते हैं। तो हम यहाँ से नहीं करते, यहाँ से करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिट, ये तो चीज़ जो है अंदर जाएगी, किसी चीज़ पे अगर मारेंगे तो। और कहाँ से उसको जो है फोर्स लगाएंगे, पीछे से, बैक साइड से। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि वही बात करना जो सही हो, या राइट पॉइंट पे ही आप बात कर रहे हैं, सीधा सीधा जो है वो बोल रहे हैं। तो वही है, सीधा सीधा आप वही काम कर रहे हैं जिससे वो काम आसानी से हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। तो आशा करती हूँ वो जो पीछे वाला हमने किया वो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। नेक्स्ट क्या है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी दूध गिर गया अब कराई कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा मुहावरा है हिंदी में। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। बहुत सारे ऐसे कई सारे ईडियम हैं, मुहावरे हैं जो यूज़ करते हैं हम हिंदी में भी कई सारे, वही थोड़े सेम सेम जो हैं आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग चेंज हो जाता है थोड़ा। तो वेस्ट टाइम ऑन पास्ट मिस्टेक्स, यानी कि टाइम जो पास्ट में गलतियां कर दी हैं उसी पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कंप्लेन कॉन्स्टेंटली, आप कंप्लेन कर रहे हैं बार बार कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। या बी थैंकफुल, थैंकफुल हो रहे हैं। तो स्पिल समथिंग एंड क्राई, स्पिल समथिंग, किसी चीज़ क्या हो गई है, स्पिल हो गई है, गिर गई है, और आप उसको क्या करें, उसके ऊपर रो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आंसर है हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। कैसे, देखो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब दूध गिर गया तो वो गलती से गिरा, लेकिन अब आप उसको रो रो के कह रहे हैं हाय दूध गिर गया, दूध गिर गया। तो अब दोबारा वो दूध तो आप नहीं यूज़ कर सकते, या मान लो कोई ऐसा कार्य कर दिया आपने जिसको आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, तो आप उस पर रो कर क्या करोगे। अब आगे सोचो ना, उसको कैसे आप और बेहतर कर सकते हो, या आगे आप ऐसी कोशिश करो जिससे वो दोबारा से ना हो। ठीक है, तो वही कर रहे हैं, वेस्ट टाइम ऑन पास्ट मिस्टेक, जो पास्ट की गलतियां हो गई हैं उसके ऊपर क्यों सोच रहे हो, आगे सोचो कि आप उसको और बेटर कैसे कर सकते हो, या आप आगे और कैसे जो है अपने में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लेट दी कैट आउट ऑफ द बैग, ये पिछला किया हुआ है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ क्या है। लेट दी कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स लेट अ पेट एस्केप, किसी पेट को बचा रहे हैं। रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील कर रहे हैं। शाउट लाउडली, लाउडली चिल्ला रहे हैं। या लॉस कंट्रोल, अपने कंट्रोल को खो रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील करना, यानी कैट को आप बैग से निकाल रहे हैं तो आप अपना भेद खोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइट दी बुलेट, ईट फास्ट, जल्दी जल्दी खाना।
टॉलरेट पेन हैविली ब्रेवली, यानी कि कुछ भी दर्द है या कोई भी तकलीफ है उसको ब्रेवली से यानी बहादुरी से उसको टॉलरेट कर रहे हैं। गेट शॉर्ट यानी कोई चीज़ शॉर्टकट अपना रहे हैं। या स्वेलो समथिंग मीन्स घूट भर रहे हैं, उसका स्वेलो घोंट रहे हैं, उसे कहेंगे स्वेलो समथिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टॉलरेट पेन ब्रेवली, यानी किसी चीज़ का सामना कर रहे हैं ब्रेव होकर, ठीक है, दलेरी है, आप उसको फेस कर रहे हैं। तो बाइट दी बुलेट, तो बुलेट को काट रहे हैं यानी कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग हो, ठीक है, चैलेंज करता हो आपको, तो वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैराजंबल है, जहाँ पे आपको एक सेंटेंस को ही ब्रेक किया गया है 4 पार्ट्स में, उनको आपने अरेंज करना है ताकि वो फिर से अपना जो है एक अलग जो मीनिंग जो दे रहा था सेंटेंस, जो अपना अर्थ व्यक्त कर रहा था, उसको फिर से वो कन्वे कर सके। इस सीक्वेंस में उसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जब मैं दिखा रही थी तो वो क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो रहा था, जिससे आपको जो है अच्छे से नहीं समझ में आता। तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिए हैं 4 ऑप्शन। अब इन चारों ऑप्शंस में बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। थोड़ा सा टाइम लीजिए, ब्रेक पॉज कीजिए वीडियो को और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी इनमें से कौन सा सही है। टू क्या है, आई यूजुअली गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, आई लाइक टू कीप फिट, इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली, नहीं, तो देखते हैं कैसे करेंगे। आई यूजुअली गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, फिर एस, आई लाइक टू कीप फिट, फिर आर, बट आई स्टे होम व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग हैवली। हमें अब पता चल गया कि आर और पी एक साथ आएगा, तो पहले क्या आएगा आर, फिर जाके हम बताएंगे व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, तो पी आएगा। तो देखो आर पी कहाँ है, आर पी यहाँ पे है और कहीं पे भी आर पी नहीं है एक साथ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में बताइए इसको अरेंज करके कौन सा सही होगा। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड विन द कॉम्पिटिशन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, तो ये तो बहुत ही इजी है। ही वर्कड हार्ड, पी आएगा, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग से वो हार्ड मेहनत कर रहा है, सो दैट ता जो वो क्या कर सके, जीत सके, ही कुड विन दी कॉम्पिटिशन, तो कहाँ है PSQR, तो PS कहाँ है, ऑप्शन ही नहीं है। QR देखो कहाँ पे, QR यहाँ पे है, QR है, तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत दिए गए हैं, तो आंसर इसका यही होगा, ही वर्कड हार्ड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग से सो दैट ही कुड विन द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इट वॉज हिज ड्रीम टू बिकेम अ डॉक्टर सिंस चाइल्डहुड एंड हेल्प द पुअर, तो आपने पेयर बनाना है। सबसे पहले तो पेयर किसका बनेगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्यू और एस का पेयर बन रहा है। कैसे, टू बिकेम अ डॉक्टर एंड हेल्प द पुअर, ठीक है, तो देखेंगे क्यू पहले कौन सा आएगा, क्यू आएगा, फिर जाके एस आएगा, तो क्यू और एस कहाँ है, क्यू और एस यहाँ पे है, क्यू एस यहाँ पे है, ये 2 ऑप्शन हो गए, बाकी को काट दो। अब इनमें से देखना है कौन सा सही होगा। इट वॉज हिज ड्रीम सिंस चाइल्डहुड, तो PR आ सकता है, तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे होगा, आर से, सिंस चाइल्डहुड इट वॉज हिज ड्रीम टू बिकेम अ डॉक्टर एंड हेल्प द पुअर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन लिख देती हूँ, जब तक आप सॉल्व कीजिए। PQRS या फिर QRPS या फिर RPSQ या फिर SPRQ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, द शिप हिट अ रॉक एंड बिगेन टू सिंक, तो ये तो सीधा सीक्वेंस में ही दिया गया है। शिप क्या हो गई, हिट हो गई, द शिप हिट्स अ रॉक, रॉक से क्या हुई, हिट हो गई, एंड बिगेन टू सिंक। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिए हैं 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शंस में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। आई फॉरगॉट आई हैड केप्ट वेयर माई कीज,
तो आप बनाइए इसको सेंस। ये कहना क्या चाहता है कि वो भूल गया कि उसने अपनी चाबियां कहाँ रखी थी, है ना। तो आई फॉरगॉट माई कीज वेयर आई हैड केप्ट, कि मैंने कहाँ रखी थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होते हैं गाइस। आई होप आपको अच्छे से सारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, आपको कुछ नया यहाँ पे सीखने को जरूर मिला होगा, आपकी प्रैक्टिस हुई होगी। तो यहाँ पे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 में से आपने कितने गेन किए। तो आज के लिए गाइस इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।